बारे में जो सारा दिन काम करते हैं और रात को। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे ऐसे अफराद के बारे में जो सारा दिन काम करते हैं और रात को जब घर आते हैं तो उनकी टांगों में दर्द होता है और उनकी पिंडलियों में दर्द होता है और पिंडलियों के अंदर खिंचाव पड़ता है या पिंडलियों के अंदर सोनपन पाया जाता है। तो दोस्तों, या फिर ऐसी ख़वातीन जो घरेलू काम करती हैं और सारा दिन काम करती हैं और किचन का काम करती हैं और घर में सफाई और सुथराई का काम करती हैं या झाड़ू पोछा लगाती हैं, तो उनके पट्टों के अंदर इधर गर्दन के अंदर खिंचाव पड़ जाता है या उनकी बाजुओं में खिंचाव पड़ जाता है या उनकी टांगों में दर्द रहता है या उनको लेटते वक्त टांगों के अंदर शदीद दर्द होता है और उनके अंदर टांगों के अंदर सोनपन पाया जाता है। तो वो दर्द और खिंचाव की वजह से और करल पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। रात को सोते वक्त उनको नींद सही तरह से नहीं आती, बेचैनी और तलखी रहती है और इधर उधर करवटें बदलती रहती हैं। तो अगर इस तरह की अलामात पाई जाती हैं या फिर ऐसे तालिब इल्म जिनको सबकी याद जो है वो सही तरह से नहीं होता और उनको सबक याद करते हैं भूल जाता है या फिर उनको दिमागी कमज़ोरी होती है और उनको ज़हनी कमज़ोरी होती है और याद किया हुआ सब कुछ जो है वो उनको भूल जाता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी और शानदार मेडिसिन है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ दोस्तों, आज की जो मेडिसिन है वो है कालीफास। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कालीफास की कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएँ तो हम कालीफास का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सब और कौन सी पावर में हमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को आगे लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, अब जानते हैं कालीफास की अलामात के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी अलामात जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो आप कालीफास मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको ज़हनी दबाव वाला काम करते हैं या वो ज़हनी टेंशन वाला काम करते हैं, जैसे कोई ऑफिस का काम है या कोई बैंक मुलाजिम है या वो टीचर हैं पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, तो उस वजह से अगर उनको सर में दर्द रहता है या उनके पट्ठों में खिंचाव रहता है या उनकी टांगों में पिंडलियों में दर्द रहता है या उनको कड़ाल पड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी शानदार और पावरफुल मेडिसिन है कालीफास। या फिर ऐसे अफराद जो ज़्यादा सोचने वाला काम जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं और उनके लिए भी बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। या फिर ऐसे अफराद जिनको असाबी कमज़ोरी होती है या ज़हनी कमज़ोरी होती है, तो ये जो कालीफास मेडिसिन है यहाँ पे ज़हनी कमज़ोरी होगी या असाबी कमज़ोरी होगी, तो ये दो कालीफास मेडिसिन है, ये तमाम दवाओं की सरताज दवा है कालीफास। तो दोस्तों, ये असाबी कमज़ोरी और ज़हनी कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ही अच्छी पावरफुल मेडिसिन है। ऐसे अफराद के लिए जो थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं, उनको थकावट महसूस होती है और सारा दिन वो काम करते हैं, जब रात को आकर लेटते हैं तो उनकी टांगों में शदीद दर्द होता है और वो बच्चों से टांगों को दबाते हैं, लेकिन दबाने के बावजूद भी जो दर्द है वो कवर नहीं होता और दर्द शिद्दत से होता है और टांगों में खिंचाव पड़ता है और उनकी नींद जो है वो ख़राब होती है और उनको बेचैनी और तलखी होती है, लेकिन उसके बाद भी उनको नींद जो है वो सही तरह से नहीं आती। तो उसके लिए बहुत अच्छी और पावरफुल मेडिसिन है कालीफास। तो दोस्तों, कालीफास अब जानते हैं टांगों की अलामात में और पिंडलियों की अलामात में कौन कौन सी अलामात अगर आपकी टांगों और पिंडलियों की पाई जाएँ तो आप कालीफास मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे अफराद या ऐसे ख़वातीन जिनको रात के वक्त टांगों में शदीद दर्द होता है और खिंचाव पड़ता है और उनको कड़ल पड़ते हैं और टांगों में सुनपन पाया जाता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी शानदार मेडिसिन है कालीफास। या फिर ऐसी ख़वातीन जिनकी टांगों में सुइयाँ चुभने का सा दर्द होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे चूंटियाँ रेंग रही हूँ, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी और शानदार मेडिसिन है। टांगों में ऐसे पिंडली में महसूस हो जैसे चूंटियाँ चल रही, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी और शानदार मेडिसिन है। या फिर ऐसी ख़वातीन या ऐसे अफराद जो बैठक का काम करते हैं, बैठने वाला काम जो है वो ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से उनको रात के टाइम फिर
टांगों में शदीद दर्द होता है और उनके लिए चलना फिरना मुश्किल होता है और उनकी टांगों में खड़ाल पड़ते हैं और सुन्नपन पाया जाता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी और पावरफुल मेडिसिन है कालीफात। तो दोस्तों अब जानते हैं असाबी अलामात के बारे में। कौन कौन सी असाबी अलामात अगर आपकी बॉडी के अंदर पाई जाए तो आप कालीफात का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको याददाश्त की कमज़ोरी होती है और रखी हुई चीज़ें वो भूल जाते हैं, या फिर ऐसे अफराद जिनको सबक जो है याद नहीं आता और सबक याद किया हुआ भूल जाते हैं, जैसे ही वो पेपर की तैयारी करते हैं लेकिन जैसे वो पेपर देने जाते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, या फिर ऐसे अफराद जिनको थोड़ा सा काम करने के बाद थकावट महसूस होती है और थकन महसूस होती है और बॉडी के अंदर कड़ाल पड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी और पावरफुल मेडिसिन है। फिर आपको जहनी कमज़ोरी है या आपको असाबी कमज़ोरी है या आपको जिस्म के अंदर किसी भी किस्म का दर्द रहता है तो कालीफात इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि कालीफात की जो अलामात हैं कब बढ़ जाती हैं। रात के टाइम कालीफात की अलामात बढ़ जाती हैं, जहनी ज़्यादा दबाव वाला काम करने से अलामात बढ़ जाती हैं, या ज़्यादा काम करने से जो कालीफात की अलामात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं, या फिर ऐसे अफराद जिनको नींद सही तरह से नहीं आती और नींद कम आने की वजह से उनकी अलामात जो है वो बढ़ जाती है। दोस्तों अब जानते हैं कि कालीफात की जो अलामात हैं कब कम हो जाती हैं। दोस्तों कालीफात की जो अलामात हैं वो सुकून करने से कम हो जाती हैं और नींद आने से कम हो जाती हैं और रेस्ट करने से कम हो जाती हैं और ज़हनी दबाव वाला काम ना करने से कम हो जाती हैं और आराम करने से कम हो जाती हैं। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो भी आपकी अलामात जो है वो कम हो जाती हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इस मेडिसिन को आपने कौन सी पावर में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों कालीफात जो मेडिसिन है ये आपने 6 पावर में लेकर आनी है टेबलेट में। ये आपको शवाबे की किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या क्लिनिक से ये आपको 790 रुपीज़ इनके 790 रुपये की मिलेगी। ये आपने लेकर आनी है और इसकी आपने 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली रात को आपने ऐसे ही ज़ुबान के ऊपर डालकर चूस लेनी है, या फिर आपने थोड़े से पानी के साथ ले लेनी है। तो ऐसा आप 15 से 20 दिन करेंगे तो आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो फिर आप इसका 1 से 2 मंथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल जारी रखें तो आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इस मेडिसिन को कौन से लोग जो हैं वो मुनासिब मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है या उनको दिल के मसाइल का सामना है या उनको गुर्दों के मसाइल का सामना है, तो वो किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान को गाइडेंस में लेकर उनके साथ मशवरा करके इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो ही उनको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आप याद रखें कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर टांगों में दर्द होता है या आपकी पिंडलियों में दर्द होता है या कड़ाल पड़ते हैं, ये जो अलामात पैदा होती हैं ये सिर्फ असाबी कमज़ोरी से ही पैदा नहीं होती, बल्कि अगर आपको कोई लंबी बीमारी है जैसे गुर्दों के मसाइल का सामना या ज़बरदस्त यानी कि शुगर है, या आपको दिल के कोई मसाइल का सामना है, या आपको ब्लड गर्दिश के ब्लड फ्लो में किसी किस्म की ख़राबी है, तो आपकी खून की नालियों में ब्लड जो है वो सही तरह से नहीं पहुंच पाता, तो उस वजह से भी आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपकी टांगों में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं और आपको जिस्म के अंदर कड़ाल पड़ सकते हैं और आपकी पिंडलियों में सुनपन पाया जा सकता है और आपको रात के टाइम बेचैनी और तलखी जो है वो हो सकती है। तो दोस्तों आप याद रखें कि होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है वो उनका तमाम दारोमदार या इन्हिसार जो है वो अलामात पर होता है, इसलिए अगर वीडियो में बताई गई अलामात आपके साथ मिलती हैं तो आप कालीफात मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं मिलती तो ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो फिर भी आपके आसपास जो भी अच्छा होम्योपैथिक सामान बैठा है तो आप उसके साथ मशवरा करके गाइडेंस में लेकर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस मेडिसिन के साथ साथ आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। दोस्तों इस मेडिसिन के साथ आपने कच्चा प्याज नहीं खाना और कोई भी नशावर अशिया, सिगरेट नोशी, शराब नोशी या ज़्यादा चाय या काफ़ी का आपने इस्तेमाल नहीं करना और ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली अशिया का आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों अब जानते हैं कि कौन सी चीज़ों का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपने हरे पत्ते वाली सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ताज़ा फ्रेश फ्रूट का आपने इस्तेमाल करना है और खुश्क मेवाजात का आपने इस्तेमाल करना है।
और गोश्त और दूध और दही का आपने इस्तेमाल करना है, अंडों का आपने इस्तेमाल करना है। और आधा घंटा सुबह, आधा घंटा रात को एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है। और 5 वक्त की नमाज जो है वो आपने लाजमी अदा करनी है, जिससे आपका जिस्मानी फ़ायदा भी होगा और आपका रूहानी फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों, और इस तरह की आप कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह चांदी दिनों में आपकी जो पिंडलियों में दर्द होता है, आपकी टांगों में दर्द होता है, आपकी टांगों में सुनपन पाया जाता है या आपके पट्टों में खिंचाव पड़ता है, तो वो बेहतर होगा और आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होंगे, ना कि आर्जी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली जो भी मेरी वीडियो है या कोई भी मालूमात है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप SMS या कॉल करके मशवरा कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जो है वो जल्द से जल्द दूं। तो दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।